बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2 और 3 सोल्व करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको डिफरेंट क्वेश्चन की डिफरेंट वीडियोस देखना हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है आयोटा पावर 10 इंटू माइनस आयोटा पावर 12। एक बात आपको याद रखनी है, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आए और आयोटा हो तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आयोटा स्क्वायर यानी कि आयोटा पावर 2 इक्वल होता है -1 के। अगर ये बात आपको पता है तो आपके लिए कोई मसला नहीं है इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। सो अब हम आते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है आयोटा पावर 10 इंटू माइनस आयोटा पावर 12। ये सेम ही क्वेश्चन है, अगर आप ना भी लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट इक्वल लगा के एग्जाम में आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सो आयोटा पावर 10 को हम किस तरह लिख सकते हैं, आयोटा इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर पावर 5। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा आयोटा स्क्वायर की, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। अगर मैं इसको आयोटा पावर 2 के पावर में नहीं लिखूंगा तो मैं इसकी वैल्यू नहीं पुट कर सकता और मैं आगे इसको सोल्व नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इसको आयोटा पावर 2 के फॉर्म में लिखा। अब मैंने आयोटा पावर 2 के बाद यहाँ पे मैंने 5 क्यों लगाया, 5 इसीलिए लगाया क्योंकि अगर आप इस 2 को अगेन पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है। अगर दोबारा मुझे वापस लाना है तो मेरे पास आंसर सेम आना चाहिए, ऐसे नहीं कोई आंसर आपका डिफरेंट आ रहा हो। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो दोबारा यही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको आयोटा पावर 2 के फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह हम माइनस आयोटा पावर 12 को किस तरह लिख सकते हैं, हमें मैसिक क्या चाहिए, हमें आयोटा स्क्वायर चाहिए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो इसीलिए ये माइनस मैंने सेम रखा, यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर को लाऊंगा इसमें। अब आयोटा स्क्वायर के बाद क्या मैं यहाँ पे लगाऊं कि दोबारा 12 आ जाए, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ 6 लगाऊंगा तो दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर देता हूँ कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, ठीक है। अब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं आयोटा स्क्वायर की। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर को -1 के बराबर और पावर 5 से हम ही रखते हैं इंटू माइनस आयोटा पावर 2। अब आप देखें यहाँ माइनस ऑलरेडी है, इस चीज़ का ख्याल रखें, ऐसे नहीं आप माइनस वही रखें और यहाँ 1 लगा लें, इस तरह नहीं है। माइनस ये सेम आपका रहेगा और माइनस जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो -1 है, वो आप इस तरह ब्रैकेट में अलग लिख सकते हैं ताकि अगर हम आगे सोल्व करें आपको तो गलत ना हो आपका, ठीक है आंसर। अब हम इसको आयोटा स्क्वायर की जगह हमने रख दिया -1 और पावर में 6 रख दिया, ठीक है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो -1 के ऊपर अगर पावर 5 हो तो कितना होता है, -1 के ऊपर अगर ऑड नंबर में पावर हो तो माइनस आपका सेम रहेगा, ये बात याद रखें। चाहे 101 पावर हो, 1001 पावर हो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो माइनस की साइन है तो -1 ही रहेगा। अगर पावर इवन नंबर है तो फिर इसका साइन पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी अगर 6 होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर 6 है तो इसका -1 का आंसर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई विथ -1 यानी 6 बार आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आपका +1 आएगा, ठीक है। अब हम सेम माइनस ये वाला रखते हैं और इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास +1 आ जाएगा। तो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला -1 इसके साथ पहले हम सिंप्लीफाई करके रखते हैं ताकि आपको सही समझ आए। अब -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास +1 आएगा, जो कि इसका आंसर भी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है माइनस आयोटा पावर 16 इंटू माइनस आयोटा पावर 6। अगेन मैंने आपको बताया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, -1। अब हम इसको आयोटा स्क्वायर वाले फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। माइनस आयोटा, माइनस हमारे पास सेम ही रहेगा, जब भी माइनस हो आप सेम रखें। और आयोटा के पावर कितना ऊपर है, पावर है 16 है, तो अगर मैं आयोटा स्क्वायर लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि मेरे पास 16 है, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 8। तो आयोटा पावर 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, अगेन आयोटा पावर 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो अगेन 16 आ जाएगा। तो इसीलिए इस तरह मैंने किया, ठीक है, ताकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकूँ, ठीक है। उसके बाद माइनस आयोटा पावर 6 है, माइनस आप सेम ही रखें, आयोटा के ऊपर पावर 2 रखें। अब यहाँ पे क्या लिखूँ मैं कि 6 आए दोबारा तो 3 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है -1 के। तो मैं अगेन इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। ये माइनस हम सेम ही रखते हैं और आयोटा स्क्वायर पर
किसके बराबर है, -1 रख दिया, पावर 8 सेम रख दिया, माइनस आयोटा स्क्वायर, सो माइनस सेम एंड आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 रख दूंगा, पावर 3 सेम। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये माइनस हम सेम रखते हैं। अब देखें -1 के ऊपर पावर इवन नंबर है, यानी कि -1 के ऊपर पावर कितना है, 8 है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, -1 के ऊपर जब भी पावर इवन नंबर होगा तो आपका वो साइन पॉजिटिव में ही रहेगा, तो इसीलिए +1 आ गया। ये माइनस मैंने सेम ही रखा है एंड यहाँ पे ये माइनस सेम रखते हैं, और -1 के ऊपर पावर कौन सा, यहाँ ओड नंबर है यानी कि 3 है पावर, तो ये -1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, -1 हम सेम रखते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो गया। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, -1 और +1 को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब हम इसी का पार्ट 3 की तरफ आते हैं। सो नाउ अब आप देख सकते हैं हमारे पास पार्ट 3 में गिवन है इसी क्वेश्चन के 1 के आयोटा पावर 11 माइनस आयोटा पावर 14। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने अगेन आपको बताया इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें। अगर हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर है, पहले हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे उन सब में इवन नंबर था। अगर ऑड नंबर हो आपके पास तो पहले आपने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब आयोटा एक आपने सेपरेट करना है, यानी कि एक आयोटा आप समझें इसमें से हटा दें, फिर हम इसको किस तरह लगाते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। आयोटा इसमें से एक हटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा आयोटा पावर 10। अब आप इसको पहले आयोटा पावर 10 को लिखें, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 है, तो आयोटा स्क्वायर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया वो आपको मल्टीप्लाई में रखना है इंटू आयोटा, जहाँ पे इस तरह। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सेम डॉट लग गया, उसके बाद माइनस आयोटा पावर 14 है, माइनस हम सेम रखेंगे, इसको तो हम इजीली लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर इवन नंबर में है, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 14 आएगा 7 लगेंगे। ठीक है, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, और आयोटा स्क्वायर तो हमें पता है -1 के बराबर होता है। अब हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे और पावर 5 सेम इंटू आयोटा फिलहाल सेम रखते हैं, और यहाँ पे इसी तरह माइनस सेम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और पावर 7 सेम। ठीक है, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, -1 के ऊपर पावर 5 है, अगर -1 के ऊपर पावर ऑड नंबर में हो तो सेम ही -1 रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आयोटा आपका सेम रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं माइनस हमारा सेम, और -1 के ऊपर यहाँ भी पावर ऑड नंबर में है तो हमारे पास -1 रहेगा। ठीक है, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, -1 को अगर हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा हो जाएगा, और दोबारा यहाँ पे आप देखें तो माइनस इंटू -1 है तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब हम माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 के साथ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का आयोटा आ जाएगा। सो ये इसका आंसर है। काइंडली सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़।